हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से सारी वर्ड मीनिंग्स याद कर रहे हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं फिर से कुछ नए वर्ड मीनिंग्स की। सबसे पहले एक आज की टुडे कोट एक थॉट्स को आप पढ़ते हैं कि है कि ऑब्स्टेकल्स आर दोज थिंग्स विच अ पर्सन सीज व्हेन ही टेक्स हिज आइज अवे फ्रॉम हिज गोल। कहने का मतलब है कि जब एक इंसान अपने गोल से दूर जाता है तभी उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए जो बाधाएं हैं वो नज़र आती हैं। क्या बोला? ऑब्स्टेकल्स आर दोज थिंग्स विच अ पर्सन, कि ऑब्स्टेकल्स जो कठिनाइयाँ हैं वो चीज़ें होती हैं जब व्हेन ही टेक्स हिज आइज अवे फ्रॉम हिज गोल, जब वो इंसान अपने गोल से अपनी नज़रें दूर हटाता है। अदरवाइज़ अगर आपकी नज़रें आपके गोल पर हैं तो आप हमेशा अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। चलिए आज कुछ वर्ड्स देख रहे हैं हम लोग। जैसे पहला जो वर्ड है वो है आयरनी। आयरनी पहला वर्ड है आपका। इसका मतलब होता है व्यंग, यानी किसी भी चीज़ के अंदर कोई व्यंग है। आयरनी अलर्ट, ये देखिए। तो वी फाउंड आयरनी इन हिज स्टेटमेंट, कहने का मतलब है हमने उसके बयानों में व्यंग पाया, यानी कोई कमी पाई। किसी पर जब व्यंग करते हैं, हम कटाक्ष करते हैं, तो वो चीज़ होती है आयरनी। तो आप जब भी किसी से बोल रहे हैं कि भाई स्टॉप डूइंग आयरनी इन योर स्टेटमेंट, आप अपनी जो स्टेटमेंट है बयानों उनमें आयरनी व्यंग को करना बंद कर दें। दिस इज़ क्लियर। अगला वर्ड जो है वो है जस्टिफाई। कौन सा वर्ड अगला आपका? जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है उचित ठहराना। ठीक है, क्या होता है मतलब इसका? उचित ठहराना। तो हिज बिहेवियर कैन नॉट बी जस्टिफाइड। कई बार हम लोग ऐसे हमारे साथ कोई किसी के साथ ऐसा बिहेवियर करता है जो कि ठीक नहीं है, यानी उसका बिहेवियर उस तरह का नहीं होना चाहिए जैसा उसने किया, तो हम कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हिज बिहेवियर कैन नॉट बी जस्टिफाइड, उसका व्यवहार को उचित नहीं ठहराया जा सकता। मान लिया जाए कोई इंसान किसी को गाली देता है, ठीक है, कोई झगड़ा हो रहा है या मार पिटाई करता है, तो कहते हैं भी बैठकर शांति से वो बात सुलझाई जा सकती है, उसका शॉर्ट आउट किया जा सकता है। बट ये कैसा तरीका है कि आप किसी को गाली गलौज करें? तो हम कह सकते हैं हम सामने वाले को कि भी यूर बिहेवियर कैन नॉट बी जस्टिफाई, तुम्हारा ये बिहेवियर जस्टिफाई या आपका उचित ठहराया नहीं जा सकता। दिस इज़ क्लियर। ठीक है। कई बार बच्चे भी ऐसा होता है कि बच्चे भी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि हम कहते हैं कि बेटा ये चीज़ें आपकी जस्टिफाई नहीं कर, कोई चीज़ें तोड़ देते हैं गुस्सा करके, तो उन चीज़ों को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है आपका वो है आपका जुविनाइल। क्या वर्ड आपका? जुविनाइल। इसका मतलब होता है किशोर। जुविनाइल, जुविनाइल का मतलब क्या होता है? किशोर। ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा जब आप देखेंगे, कई बार आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो उस वक्त आप देखते हैं कि जब किसी किशोर को, किसी नादान बच्चे को सज़ा दी जाती है तो उसमें हम कहते हैं कि किशोर, जो प्रायः 18 वर्ष से कम आयु का, जो कम आयु का होता है, जो 18 वर्ष से कम आयु का होता है, उसे कहते हैं हम जुविनाइल। तो द जुविनाइल वॉज एक्विटेड बाय द कोर्ट। एक्विटेड का मतलब होता है रिहा करना। क्या मतलब होता है? एक्विटेड का मतलब होता है रिहा करना। तो इस वर्ड को आप अंडरलाइन में कर रहा हूँ, आप इसको ज़रूर अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। एक्विटेड का मतलब होता है अदालत ने उसको बरी कर दिया, किसी चीज़ से बरी करना। ठीक है, ये इसका मीनिंग है बरी करना। तो आप ये देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा यहाँ खड़ा है, ठीक है, इसको कोर्ट में जब पेश किया गया तो उसकी उम्र 18 साल से कम थी, और अगर 18 साल से उसकी कम उम्र है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जुविनाइल। दिस इज़ क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, जॉन्डिस। अगला वर्ड आपका जॉन्डिस। देखिए बहुत लोग इसको क्या होता है? पीलिया। क्या होता है? पीलिया। ठीक है, जॉन्डिस। क्या वर्ड दिया आपका? जॉन्डिस। ठीक है, कई बार हम कहते हैं यार उसको जॉन्डिस को पीलिया हो गया है। ठीक है, आंखें पीली हो जाती हैं, शरीर पीला पड़ जाता है, उसको बोलते हैं जॉन्डिस। द केसेस ऑफ जॉन्डिस हैव बीन इंक्रीजिंग फॉर 2 months। कहने का मतलब है कि पिछले 2 महीने से जॉन्डिस के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं। जॉन्डिस, ठीक है, ये वर्ड है। हैव बीन इंक्रीजिंग फॉर 2 hours, ये फॉर 2 months, ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है। चलिए आगे देखते हैं। कीन।
देखिए अगला वर्ड जो आपका वो क्या है, कीन। इसका मतलब होता है बच्चे उत्सुक। किसी काम को करने के लिए जब आप बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत ही उतावले हो जाते हैं, तो वो होते हैं कीन। ठीक है, तो ही इज़ वेरी कीन टू गो अब्रोड, कि मतलब वो जो है ना बाहर देश जाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा है। जैसे मान लिया जाए जैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बड़ा उत्सुक होता है ना, ही इज़ क्या कहें, ही इज़ वेरी कीन टू मीट, ही इज़ वेरी कीन टू मीट हिज गर्लफ्रेंड। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बड़ा आतुर हो रहा है। तो ठीक है, तो भाई गर्लफ्रेंड से बाद में मिल लेना, पहले पढ़ाई वढ़ाई कर लो और अपनी नौकरी भी कर लेना। ठीक है, बाद में मिलना ये चीज़ें। चलिए अगला जो वर्ड है आपका, अगला वर्ड आपका की का मतलब होता है चाबी, लेकिन यहाँ पर की का जो मतलब है वो यहाँ पर मतलब है आपका महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। तो ही इज़ आ की लीडर। की लीडर मतलब वो एक महत्वपूर्ण नेता है। ठीक है, ही इज़ ए की लीडर, ही इज़ ए की लीडर, ही इज़ ए की टीचर। वो एक महत्वपूर्ण टीचर, मान लो कोई टीचर किसी फॉर्म कहीं पढ़ाता और बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचर हो, वहाँ का काफ़ी नॉलेजेबल है और वो उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो वो कहते हैं भाई ही इज़ आ की टीचर, तो ही इज़ आ की लीडर। तो की वर्ड को आप याद कर लेंगे। अगला जो वर्ड है आपका वो कीन। ठीक है, किन होता है सगे संबंधी। क्या होता है आपका, किन होता है आपका सगे संबंधी। द गवर्नमेंट गेव कंपनसेशन टू द कीन ऑफ राइट्स विक्टिम्स। ठीक है, एक वर्ड आपका यहाँ आप देख रहे हैं ना, कंपनसेशंस। कंपनसेशंस ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है रियायत देना। ठीक है, मुआवजा देना, किसी को रियायत देना, मुआवजा देना, कंपनसेशन दिया। तो गवर्नमेंट ने जो हैं विक्टिम्स, जो दंगों के जो विक्टिम्स है, दंगों में जो पीड़ितों के जो सगे संबंधी हैं, उनको क्या दिया, मुआवजा दिया। दिस इज क्लियर। चलिए आगे है किंग पिन। ठीक है, किंग पिन का मतलब होता है आपका गिरोह का मुखिया। मान लिया कोई किसी चीज़, कोई बदमाश है, कोई मतलब कोई गिरोह है। ठीक है, बदमाशों का गिरोह है, तो वहाँ उसके गिरोह के जो उसका सरगना होगा ना, जो मेन आदमी होगा, बॉस जो होगा, उसको क्या बोलेंगे, किंग पिन। क्या बोलेंगे, किंग पिन। तो द किंग पिन ऑफ द गैंग वॉज अरेस्टेड, कि जो किंग पिन है वहाँ उस गैंग का वो अरेस्ट कर लिया गया। आगे देखते हैं। ठीक है, लैकलस्टर होता है, लैकलस्टर मतलब होता है नीरस, बिल्कुल उदास। ठीक है, नीरस। ठीक है, तो हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म वॉज लैकलस्टर, मतलब उसकी जो फिल्म में जो है ना जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल नीरस थी। क्या थी, नीरस थी उसकी पेशकारी। उसने जो परफॉर्मेंस जो दिया उसकी वो परफॉर्मेंस बिल्कुल नीरस थी यार, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आया। नहीं यार ये क्या एक्टिंग कर रहा है, तो बकवास है बिल्कुल। तो नीरस उसको क्या बोलते हैं, लैकलस्टर। ठीक है, आगे अगला जो वर्ड है आपका वो है लेमेंट। ठीक है, लेमेंट होता है बेटा खेद प्रकट करना, किसी चीज़ पर खेद प्रकट करना। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स लेमेंटेड द लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन द कॉलेज, कि जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों ने कॉलेज की जो स्पोर्ट्स को लेकर जो सहूलियतें हैं उन पर खेद प्रकट किया। यानी वहाँ की जो स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, बुरी हैं। तो उन्होंने कहा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने खेद प्रकट किया कि वो चाहते कि भी इसको अच्छे से सुधारा जाए। तो लैमेंट माने होता है खेद प्रकट करना। ठीक है, अगला देखते हैं आप। अगला जो वर्ड है वो आपका लैंग्वेज। क्या वर्ड आपका, लैंग्वेज। बुरी अवस्था में रहना। क्या है, बुरी अवस्था में रहना। तो मैंने कहा दीज प्रिजनर्स वर लैंग्विशिंग इन द जेल, कि ये जो कैदियां हैं, ये जो कैदी हैं जेल में बड़ी ही बुरी अवस्था में, बड़ी दुर्दशा में रहते हैं। तो लैंग्विशिंग का मतलब क्या होता है, बुरी अवस्था में रहना। ठीक है, जैसे रोड पर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बहुत ही बुरी अवस्था में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लैंग्विशिस। ठीक है, लैंग्विश, तो लैंग्विशिंग। तो दीज प्रिजनर्स वर लैंग्विशिंग इन द जेल। दिस इज क्लियर। चलिए आगे एक वर्ड आपका है होइपोली। ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड आप देखेंगे,
होई पोली। आपको पता है ये होई पोली वर्ड क्या होता है? आपको पता है होई पोली वर्ड क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। होई पोली का वैसे ये मतलब मजाक में यूज किया जाने वाला वर्ड होता है। इसको बोलते हैं जनसाधारण, जनमानस, ठीक है, जनसाधारण। तो होई पोली का अर्थ है आम लोग। क्या होता है? आम लोग। इसका मतलब क्या है? आम लोग, जनसाधारण लोग। तो ये बड़ा है ना, मतलब कि व्यंग्य के तौर पर, मजाक के तौर पर कहा जाता है। तो और वैसे इसका एक नियम होता है, कई बार ये पेपर में आया है कि ग्रामर के नियम के अनुसार होई पोलोई जो वर्ड होता है उस वर्ड के साथ में क्या लगाया जाता है? दा लगाया जाता है। दिस इज क्लियर। चलो आगे एक वोकैब क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपको कुछ एक वर्ड दे रहा हूँ। देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने वर्ड सुना है लाख एंड करोड़? लाख करोड़ वर्ड सुने होंगे आपने, हिंदुस्तान में बहुत यूज होते हैं। तो बच्चे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि लाख एंड करोड़, क्या बोला? लाख एंड करोड़ जो ये वर्ड है, इनका यूज सिर्फ भारत और पाकिस्तान में प्रयोग किए जाते हैं। क्या बोला? लाख एंड करोड़ का यूज भारत और पाकिस्तान में किया जाता है। दुनिया के जो अन्य भाग हैं वहाँ पर 100,000 और 10 मिलियंस, क्या बोला? 100,000 और 10 मिलियंस का प्रयोग करते हैं। लाख के लिए क्या यूज करेंगे? आपका 100,000 और करोड़ के लिए क्या यूज करेंगे? 10 मिलियन। आपको ये बात बता दी? चलिए मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको ना कुछ सेंटेंसेस करवा रहा हूँ। कुछ फ्रेजेस थे ऐसे, कुछ सेंटेंसेस माइंड में आ गए तो मैंने देखा कि अच्छे हैं तो मैंने इनको लिख दिया। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला वर्ड देखते हैं। आपका पहला वर्ड है वह, पहला जो सेंटेंस है वह शरारत पर तुला हुआ था। क्या बोला मैंने? वह शरारत पर तुला हुआ था। तो वह शरारत पर तुला हुआ था। तो इसको देखते हैं। तो ही वॉज बेंट अपॉन मिसचीफ। क्या लिखा? ही वॉज बेंट अपॉन मिसचीफ, वह शरारत पर तुला हुआ था। अगला जो सेंटेंस है, यह कपड़ा अच्छा चलेगा। कई बार हम मार्केट में जाते तो हम कहेंगे यार ये कपड़ा अच्छा चलेगा। चलने का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे वॉक करेगा, ऐसे वॉक करने का मतलब नहीं है। इसका मतलब है उसकी क्वालिटीज अच्छी हैं ऐसे। तो क्या कहेंगे? दिस क्लॉथ विल वियर वेल। विल वियर वेल का मतलब होता है, वियर वेल का मतलब होता है दिखना, अच्छा चलना। दिस इज क्लियर। आगे देखते हैं। आगे जो आपका सेंटेंस है वो है आपका, उसने मेरे दिल की कही है। उसने मेरे दिल की कही है, यानी जब हम किसी की दिल की बात बोल देते हैं, उसने कहा भी तूने मेरे दिल की बात बोल दी, बड़े खुश होकर आप बोलते हैं यार तूने मेरे दिल की बात बोल दी। तो ही हैज़ स्पोकन, क्या लिखा? ही हैज़ स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। ही हैज़ स्पोकन आफ्टर माई हार्ट, ठीक है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में कहना है तो हमें कह सकते हैं ही स्पोक आफ्टर माई हार्ट, ही स्पोक आफ्टर माई। हम कहते हैं आपने मेरे दिल की बात बोल दी, यू स्पोक आफ्टर माई हार्ट। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, उसने प्रत्येक चीज को गुड़ गोबर कर दिया है। मतलब किसी ने काम बिगाड़ दिया है, सारा काम बिगाड़ दिया। कुछ करने बैठे थे, अच्छा खासा चल रहा था, सारा गुड़ गोबर कर दिया। तो क्या कर दिया? गुड़ गोबर। आपको ये थोड़ी इंसान गोबर करता है, हैं? गुड़ गोबर नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब काम खराब कर दिया। तो ही हैज़ मेड अ मेस ऑफ एवरीथिंग। मेस होता है मिल आउट कर देना, सब कुछ बर्बाद करना। तो एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, मेड अ मेस। ये आप इसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिया है। इसका मतलब है गुड़ गोबर कर देना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। हम उनकी चालाकी भाप गए। मैंने कहा भी मैं उसकी चालाकी भाप गया, मैं उसकी आई सो थ्रो हिज ट्रिक। यहाँ पर हमने उसकी चालाकी हम भाप गए, तो वी सो थ्रो देयर ट्रिक, हमने उनकी चालाकी को भाप लिया, हम समझ गए। नेक्स्ट है, अमीरी ने उसका दिमाग खराब कर दिया। क्या है? अमीरी ने उसका दिमाग खराब कर दिया। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे पैसा आता है ना तो लोग बाग का दिमाग खराब हो जाता है, वो अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं कुछ। तो riches have turned his head। अब दिमाग खराब करना ये कोई ना डिस्ट्रॉय कर दिया। riches
हैव टर्न्ड हिज हेड, उसने उसका दिमाग खराब कर दिया। तो ये वर्ड्स भी आप बहुत ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ करते हुए मिलेंगे। चलिए अगला है आपका, आज की न्यूज़ है आपकी, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आज की आपकी जो न्यूज़ है मैं आपको बता दूं, आपको पता हो कि अभी जो 2021 की मिस यूनिवर्स जो चुनी गई है वो चंडीगढ़ की लड़की है, जो जिसका नाम है हरनाज संधू। हरनाज संधू जो है वो 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई है और 20 साल के बाद 20-21 साल के बाद हिंदुस्तान को ये टाइटल प्राप्त हुआ है। पहली सुष्मिता सेन थी, फिर उसके बाद लारा दत्ता ने ये क्राउन पहना था और उसके बाद आज थर्ड टाइम जो है हरनाज संधू को ये मिला है। तो चंडीगढ़ हरनाज संधू क्राउंड मिस यूनिवर्स 2021। तो क्राउन का मतलब होता है भैया उसको ताज पहनाया गया। ठीक है, चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं। एक्ट्रेस मॉडल हरनाज संधू हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स 2021। क्राउंड हैज़ बीन क्राउंड, ये भी एक एडवांस लेवल का कोर्स का आपका सेंटेंस है। उसको क्या नाम है, क्राउन किया गया, ताज पहनाया गया। सी अचीव्ड, अचीव्ड मतलब प्राप्त करना। दिस सक्सेस, यह है सफलता। डिफीटिंग, डिफीटिंग मतलब होता है किसी को हराना। कॉन्टेस्ट जो इनके कॉन्टेस्टेंट जो थे, इनके जो प्रतिद्वंदी जो थे उनको हराया गया। फ्रॉम 80 कंट्रीज, 80 कंट्रीज में से आए थे। इट वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एगो, ये 21 साल के पहले, मतलब इट वॉज 20 ईयर्स एगो दैट, ये उससे 21 साल पहले की बात थी। दैट इंडिया हैड लास्ट ब्रोट होम द टाइटल, कि जब ये टाइटल होम ब्रोट होम द टाइटल, ब्रोट होम का मतलब है घर आया था, हिंदुस्तान घर आया था। ओनली 2 इंडियंस बिफोर संधू हैव वॉन दिस टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स एक्ट्रेस। तो संधू से पहले 2 एक्ट्रेस कौन कौन है? सुष्मिता सेन 1994 में एंड एक्ट्रेस लारा दत्ता 1994 में और 2000 में। ये 2 ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज लिया था। द 70th एडिशन ऑफ दिस इवेंट वॉज हेल्ड इन एलियट। एलियट एक जगह है इजराइल में, तो जहाँ पर इसका जो किया गया था वहाँ पर हेल्ड, देखो ये हेल्ड एक वर्ड दोबारा से आ गया, मैंने आपको अभी पीछे भी किया बताया था। हेल्ड मतलब आयोजित करना, आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रागवेज नाडिया फरारिया, जो नाडिया फरारिया हैं वो फिनिश्ड सेकंड, वो सेकंड नंबर पे आई हैं। साउथ अफ्रीकाज लाइला मसवाने ये 3rd नंबर पे अचीव्ड द थर्ड स्लॉट पे आई हैं। आई एम, ठीक है, इसके बाद आगे न्यूज़ है। आई एम इमेंसली, देखो बच्चे ये जो इमेंसली है ना, इमेंसली ग्रेटफुल, मतलब कि ना इमेंसली का वर्ड, इमेंसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब दिल से कहता ना आदमी यार मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आई एम इमेंसली ग्रेटफुल, आई एम इमेंसली हैप्पी, इस तरह से अगर मैं बात करूँ। ग्रेटफुल टू ऑल माइटी माई पेरेंट्स, ऑल माइटी का मतलब होता है बच्चे भगवान, ठीक है, ऑल माइटी भगवान सब कुछ मेरे। माई पेरेंट्स एंड द मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेंस फॉर गाइडिंग एंड सपोर्टिंग मी थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है बच्चे, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरी जर्नी, जैसे मतलब उसके दौरान। लॉर्ड्स ऑफ लव, देखिए बच्चे एक वर्ड मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आपको आप जैसे देखेंगे एक तो थ्रू आउट वर्ड आप ध्यान रखें, और एक है लॉर्ड्स, इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर से कर देता हूँ, लॉर्ड्स ऑफ लव। ये लॉर्ड्स ऑफ लव का मतलब है लॉर्ड्स ऑफ लव, क्या है? लॉर्ड्स ऑफ लव, ठीक है। लॉर्ड्स ऑफ लव एवरीवन हु प्रेड फॉर द क्राउन फॉर मी, कि उन सब के लिए मेरे अंदर प्यार है जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया कि मैं जीत जाऊं, ठीक है। ब्रिंगिंग द ग्लोरियस क्राउन बैक आफ्टर 21st ईयर टू इंडिया इज़ अ मोमेंट ऑफ ग्रेटनेस प्राइड, कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। संधू सेड, संधू ने कहा। संधू हैज़ ऑल्सो वर्कड इन अ फ्यू पंजाबी फिल्म्स इंक्लूडिंग यारा दापो बरान, ठीक है, बरन एंड भाईजी कुटेंगे, ये 2 ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें इन्होंने किया है। ये वो लड़की है, ठीक है, जिसने अभी
2021 में मिस यूनिवर्स का जो क्राउन है वो अपने नाम किया है, जिनका नाम है हरनाज संधू। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज़ थी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ मैं ग्रामर की बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, आप कई बार ऐसे लिखते हैं आई, जैसे मैंने कहा यू मोहित सिंह प्लीज़ राइट योर नेम। बच्चे यहाँ पर जो ये यू है और ये मोहित सिंह है, ये दो शब्द आपने दिख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने वर्ब लिए राइट। क्या लिए? राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जब ग्रामर में पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए ही सुनील वर टेकिंग टी, तो यहाँ पर ही सुनील वर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वॉज, क्योंकि ये जो वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग चलेंगी, जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए ये बात। यदि सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन का प्रयोग हो तो वर्ब हमेशा अपोजिशन के पद के पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन कर्ता के अनुसार होते हैं, अपोजिशन पद के अनुसार नहीं। जैसा कि नीचे दिए कुछ वाक्यों में अपोजिशन का मतलब होता है किसी की पोजीशन। तो क्या है इसमें, जैसे मैंने कहा आई, मैं एक बार इसको थोड़ा सा देखिए, मैंने कहा आई राम सिंह, कि मैं राम सिंह एम रेजिडेंट ऑफ जालंधर। ये जो एम है ना, ये इसके अकॉर्डिंग आया, ना कि राम सिंह के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, ये जो राम सिंह है ये क्या है इसका, राम सिंह क्या है इसका अपोजिशन, क्या है अपोजिशन, ये इसका अपोजिशन है। तो जो वर्ब चलेगी वो अपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है, वो अपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, वो चलेगी अपोजिशन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। ये एसएससी में बहुत बार आ चुका है, तो ये याद रखना है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलेगी। मैंने कहा यू राधे श्याम, मैंने कहा यू राधे श्याम, तो राधे श्याम तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का नाम ऐसे आ रहा है, लेकिन जो ये आर आया ये किसके अकॉर्डिंग आया है, यू के अकॉर्डिंग। तो राधे श्याम क्या है, अपोजिशन। ठीक है, अ क्लेवर पर्सन। नेक्स्ट आपका जैसे सी यूर वाइफ इज, ये इज यूर वाइफ के लिए नहीं, ये आया सी के लिए। सी योर वाइफ इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। यू बॉय, मैं कहते अरे यू बॉय आर नॉट अलाउड टू गो देयर। ए यू बॉय आर नॉट अलाउड टू गो देयर, ए तुम लड़के वहाँ नहीं जा सकते। तो ये जो आ रहा है ये किसके लिए आया है, यू के लिए। यू गर्ल, हे तुम लड़की, आर नॉट अलाउड टू प्ले हेयर, यहाँ नहीं खेल सकती। तो ये जो आ रहा है किसके लिए आया है, यू के लिए। क्योंकि अगर गर्ल के लिए आता तो फिर इज आता, गर्ल के लिए आता तो इज आता, लेकिन यहाँ पर इज हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर कोई नाउन प्रोनाउन कॉमा प्लस उसका डेजिग्नेशन का अपोजिशन दिखा रहा है तो वर्ब चलती है अपोजिशन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। यू इकबाल, अरे तुम इकबाल आर नॉट अलाउड टू अटेंड द क्लास, मैंने कहा भी तुम क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तो समझ आया। तो एक बार फिर देख लेते हैं, मैं आपको एक सेंटेंस और दे देता है। मैंने कहा यू मुकेश कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। तो ये जो कंप्लीट आया है ये किसके लिए आया है, यू के लिए। मैंने कहा ही योर ब्रदर वॉज, तो आपने देखा कि मैंने आपको क्या समझाया, ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट के बाद अगर अपोजिशन का प्रयोग हो तो मेरे बच्चे, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि जो वर्ब आएगी वो आएगी
अपोजिशन से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो दिस इज़ योर क्लास, थैंक यू सो मच। आप लोग आई होप इन वर्ड्स को याद कर लीजिए, अपनी फेयर नोटबुक लगा लीजिए, ठीक है। सो आज इतना ही बस, थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।